साथियों, इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं रीट, सीईटी और राजस्थान की अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? जो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश था उसकी राजधानी कौन सी थी? और आपके विकल्प हैं भीनमाल, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। तो गुर्जर प्रतिहार राज्य की राजधानी थी भीनमाल। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भीनमाल वर्तमान में किस जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? किसने यह मत रखा था कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? और आपके विकल्प हैं गौरीशंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, चंद्र बरदाई और दशरथ शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? जो रासो लिखे गए हैं राजस्थान के इतिहास में, उसमें से कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? और आपके विकल्प हैं पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, बिसलदेव रासो और खुमान रासो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। अगला प्रश्न है, आभानेरी और राजोड़गढ़ के कलात्मक वैभव की कला है, यानी कि किस वंश से यह संबंधित है? आभानेरी और राजोड़गढ़ के जो कलात्मक वैभव है। और विकल्प देखिए, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल और सिसोदिया, गुहिल, सिसोदिया और राठौड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश से यह संबंधित है। अगला है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? प्रतिहारों में से कौन सा शासक था जिसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? और आपके विकल्प हैं नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज और मिहिर भोज। तो आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला शासक था मिहिर भोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? मिहिर भोज ने नहीं लिखी है। और विकल्प देखिए, सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कृत्य, कल्पतरु, राज मृदाद और धर्म संग्रह। तो धर्म संग्रह जो पुस्तक है ये मिहिर भोज द्वारा नहीं लिखी गई है, अतः इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? जो 3 राज्यों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज पर अधिकार को लेकर, उसमें राजस्थान से कौन सा राजवंश लड़ रहा था? तो वो लड़ रहा था गुर्जर प्रतिहार राजवंश। अब अगला प्रश्न है, किसके समय ह्वेंसांग राजस्थान आया था? ह्वेंसांग जो एक चीनी यात्री है, वो 606 से 643 के आसपास आया था। तो उस समय शासन था हर्षवर्धन का। आगे अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य समृद्धि शक्ति का उल्लेख किया है? कौन सा वो यात्री था जिसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति के बारे में वर्णन किया है? और विकल्प देखिए, अल बिरूनी, अब्दुल रज़ाक, सुलेमान और मार्को पोलो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुलेमान, क्योंकि सुलेमान जो है मिहिर भोज के शासनकाल के आसपास ये आया था और इसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में वर्णन किया है। अब अगला प्रश्न देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल या महीपाल? अंतिम शासक कौन था गुर्जर प्रतिहार वंश का? तो सही उत्तर हो जाएगा यशपाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। और अगर आप रीट, सीईटी या राजस्थान की किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह श्रृंखला आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या महेंद्रपाल प्रथम? तो प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी वह शासक था नागभट्ट द्वितीय। अगला प्रश्न है, वनों से संबंधित, राजस्थान के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? कितने प्रतिशत क्षेत्र पर हैं? 9.49, 9.60, 10.21 या 7.68? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9.60। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत को अंडरलाइन कर दीजिए, प्रतिशत में सबसे कम वन कहाँ है? और क्षेत्र देखिए, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो ये जोधपुर में आता है, ये पुरानी गणना के हिसाब से हैं। अब हो सके जोधपुर का विभाजन हो गया हो तो नया अपडेट आ जाएगा। आगे है, राजस्थान में सुरक्षित वनों का प्रतिशत हैं कितने हैं?
तो विकल्प देखिए 52, 48, 55 और 56। तो इसका सही उत्तर होगा 55.64% सुरक्षित वन है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1991 में, अतः आप यहाँ डी विकल्प को लगा दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल और 13 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 22 मई। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? और विकल्प देखिए करौली, पाली, उदयपुर और जयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाली। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 16 सितंबर, 20 अक्टूबर या 21 नवंबर। तो ओजोन दिवस मनाया जाएगा 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह कहलाते हैं। घास के मैदान और चारागाह क्या कहलाते हैं? बीड़, द्वार, बुग्याल या बंजर क्षेत्र। तो घास के मैदान और चारागाह राजस्थान में कहे जाते हैं भीड़। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20, सोरसन घास के मैदान किस जिले में स्थित हैं? कोटा, बूंदी, बारा या झालावाड़। तो सोरसन घास के मैदान स्थित हैं बारा जिले में। अगला और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है, वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? ये चारों स्थान जोधपुर में आते थे। अब बताइए इसमें से किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? विकल्प देखिए मंडोर, खेजड़ली, फलोदी या सरदारपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खेजड़ली। तो ये थे आज के 21 महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप 21। अगर आपको ये अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें तथा सब्सक्राइब का बटन दबाकर स्थायी रूप से हमारे साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत।